क्योंकि हम कुछ भी वहां पे बड़ी से बड़ी प्लानिंग कर लेंगे, हम कुछ भी बड़ी से बड़ी चीजों की विवेचना कर लेंगे, लेकिन जब तक आप उसी कन्विक्शन के साथ आखिरी पायदान पर उस बात को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये पूरा का पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए इस पूरी टीम की कड़ी में, जिसकी अध्यक्षता आपके जिला पदाधिकारी महोदय कर रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। और हम सभी लोग यहां पे किसी ना किसी सेवा में हैं, हम किसी नौकरी में नहीं हैं। सेवा का मतलब ही है कि हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कार्य करना है, तभी हम असली मायने में उसको सेवा बोलते हैं। तो चाहे धूप हो, चाहे कोई भी समस्या हो, लेकिन आपको हर एक घर में जाके जो आपको अलॉट हुआ है उसको समझ के उनको सारी बातें समझाना आवश्यक है, उन मतदाताओं को। अब आप लोगन जब जाइए और वोटर जब आपसे पूछी कि हम काहे के लिए वोट डाली, तब आप लोगन को ये समझाए बहुत जरूरी बा कि आपको काहे वोट डाले है। कि जब बतिया आप ना ही समझा पाई तो कैसे उनका जहन में ये बात आई कि हमका वोट डाले है। आप लोगन की बाता के बिना ये काम संभव हो ही नहीं सकत है। बूझी ताली की नहीं। तो अगर वो बोलत है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो आपके जिला पदाधिकारी महोदय जिस राज्य से आते, राजस्थान में 2008 में असेंबली इलेक्शन में नाथ द्वारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट जीता था वो मात्र एक वोट से जीता था। वो जीत हार मात्र एक वोट से हुई थी। अगर कोई व्यक्ति जो सोच रहा था हमारे एक वोट से क्या होगा, और वो निकल के जाके धूप में भी वोट डाल के आया, हमें नहीं मालूम कि वो एक वोट से कौन कैंडिडेट उस एक वोट से जीता था। तो इसलिए आपके एक एक वोट की बहुत ज्यादा कीमत है, और ये बात आपको समझाना बहुत जरूरी है। आप जब घर बाई घर जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, तो उनके अलग अलग सवाल हो सकते हैं उनके जहन में। उन सवालों का जवाब आपको देना बहुत जरूरी है। जब आप घर बाई घर जाएंगे तो 4 चीजों पर विशेष आपको केंद्रित करनी है बातें। पहला कि आपका मतदान दिवस क्या है, 1 जून, कितने बजे से कितने बजे तक मतदान होगा, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। तीसरी चीज कि आपके पोलिंग स्टेशन पे आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उन सुविधाओं के बारे में बताइए। इस गर्मी को लेकर आपने क्या एडिशनल सुविधाएं दी हैं, कि आपने वेटिंग रूम बनाया है, आपने शेड बनाया है, आपने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है, आपने मेडिकल किट की व्यवस्था की है, आपकी वहां पे बैठी है। तो इन जितनी भी सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं उनको आपको सभी मतदाताओं को बताना आवश्यक है। किसी को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप नहीं मिली किसी हालत में, तो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वोट डालने का माध्यम नहीं होता है। डालते हैं एपिक कार्ड से या आयोग के निर्धारित अन्य 12 और जो आईडी कार्ड हैं, 12 आईडी कार्ड में जो महत्वपूर्ण आईडी कार्ड जो हर व्यक्ति के पास हमारे गांव में हो सकते हैं, जैसे आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है तो आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास बैंक की पासबुक है जिसमें फोटो लगी हुई है तो आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे 12 आईडीज हैं, लेकिन ये मूलभूत आईडीज तो हमारे पास होती हैं। तो ये मिथ्या भी दिमाग से हटा देनी है कि अगर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप या मतदाता पर्ची जिसको हम बोलते हैं वो हाथ में नहीं है, उससे कोई हमको वोट डालने से रोक सकता है, ये नहीं है। ये बात आपको जब आप घर बाई घर जाएंगे, ये आपको समझाना बहुत जरूरी है सभी को। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें।
पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।